बड़ी ही दुखद और दर्दनाक खबर लेकर के आया हूँ। एक खबर है कि अर्चना तिवारी नामक एक युवती जो सिविल जज की तैयारी के लिए इंदौर में पढ़ाई कर रही थी और इंदौर में तैयारी कर रही थी सिविल जज की, लेकिन एक गंभीर चौंका देने वाला मामला जब आया, जब 8 अगस्त को जब राखी का त्यौहार मनाने के लिए एक बेटी अपने इंदौर कोचिंग के बाद से इंदौर के हॉस्टल से निकलती है और हॉस्टल से निकलने के बाद में 18233 यानी नर्मदा एक्सप्रेस जो इंदौर से बिलासपुर जाती है उसमें बैठती है कटनी जाने के लिए अपने भाई को राखी बांधने के लिए, लेकिन वो कटनी तक नहीं पहुंच पाती है। जबकि कुछ लोगों का ये मानना है, पुलिस का ये मानना है कि आखिरी जो लोकेशन उसकी ट्रेस की गई है वो सीधे तौर पे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पाई जाती है, लेकिन किसी यात्री ने यह बताया कि नर्मदापुरम में भी उसको देखा गया है। अब यहाँ पर रेलवे के ऊपर में सवालिया निशान ये लगता है कि एसी का डब्बा, एसी की बोगी हो और उस बोगी पे एक बेटी चढ़ती है और बेटियों की सुरक्षा पे एक बड़ा सवाल रेलवे के ऊपर में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं रेलवे के सीसीटीवी फुटेज, कहाँ है सिस्टम रेलवे का, ये सारी चीजें मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता सवाल कर रही है रेलवे से कि एक बेटी जो चढ़ती है इंदौर से अपने घर आने के लिए, कटनी आने के लिए, और कटनी तक नहीं पहुंच पाती, बल्कि उसका एक बैग जो है वो उमरिया स्टेशन पर जब्त होता है। तो ये एक सिस्टम पे बड़ा दाग है रेलवे के कि एक बेटी जिसकी सुरक्षा, और आज के जो अभिभावक है, आज के जो पेरेंट्स है, वो अपने बच्चों को कितने आसानी के साथ में बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए और तैयारी के लिए, लेकिन उन बच्चियों के ऊपर में ये कोई पहला मामला नहीं है। अर्चना तिवारी के जैसी न जाने कितनी बहनें, कितनी बेटियां इस तरीके से ट्रेन से ही लापता हो जाती है। तो पुलिस का जो बयान आ रहा है, रेलवे के एसएसपी का जो बयान आ रहा है, वो कहीं ना कहीं अभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह है रेलवे के ऊपर में कि हम गुत्थी को सुलझा लेंगे, लेकिन उस गुत्थी को अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। और आज लगभग 5 से 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन हो चुके हैं और अर्चना तिवारी अभी तक नहीं मिली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब अर्चना तिवारी का पता लगा पाती है रेलवे की पुलिस और साथ में मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस। अनूपपुर से बिलाल अहमद।